इकोनॉमी में आ सकते हैं, एक्चुअली आएंगे, क्योंकि 10,000 इंडियन वर्कर्स बहुत ही जल्द काम करते हुए आपको दिखेंगे इजराइल में, और ये बस शुरुआत है। उन्होंने कहा जी कि दोनों मुल्क जो हैं वो इस चीज पे बात कर रहे हैं कि वेस्ट एशिया रीजन में क्या हो रहा है। तो खाली पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान के बोलने से या पाकिस्तान के कुछ करने से कुछ भी नहीं हो सकता। मिलना चाहते हो, ज्वाइन होना चाहते हो, तो जो पाकिस्तान की इस टाइम कंडीशन है, आपको लगता है कि 100 में से कोई मतलब 10, 15, 20 लोग भी ये बोलेंगे कि हाँ भाई हम ज्वाइन होना चाहते हैं? या हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इंडिया इजराइल में 1 लाख वर्कर्स को भेजने वाला है, क्योंकि इजराइल अपने देश में जो पैलेस्टाइन के वर्कर हैं उनको अपने देश से निकाल रहा है, क्योंकि वो देश के लिए एक थ्रेट बन चुके हैं। वो कभी भी दंगे फसाद वहाँ पे इजराइल में कर देते हैं। दोस्तों, जिसके बाद नरेंद्र मोदी और जो वहाँ के पीएम है इजराइल के, उनके बीच एक डील हुई है जिसमें इंडिया 1 लाख वर्कर्स को इजराइल भेजेगा। दोस्तों, अभी जो न्यूज़ आ रही है उसमें 42,000 वर्कर्स को पहले बैच में भेजा जाएगा, जिसके बाद बाकी बचे हुए वर्कर्स को इसके बाद भेजा जाएगा। दोस्तों, इंडिया ने इजराइल का हमेशा ही साथ दिया है और इजराइल ने भी इंडिया का हमेशा साथ दिया है। दोस्तों, इसलिए हमारी और इजराइल की दोनों की जो दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहीं बात की जाए पाकिस्तान की, तो दोस्तों पाकिस्तान इसके बाद काफ़ी ज़्यादा बौखला गया है कि इंडिया इजराइल का पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि इंडिया इजराइल के साथ खड़ा है। इंडिया ने कभी ये नहीं बोला कि इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं है, लेकिन इंडिया ने ये जरूर बोला है कि इंडिया इजराइल के साथ है। दोस्तों, इसीलिए इंडिया इजराइल में 1 लाख वर्कर्स को भेजने वाला है। दोस्तों, चलिए इसके बाद देखते हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ से कुछ फनी रिएक्शंस आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं पाकिस्तान के फनी रिएक्शन। दे हैव मूव्ड टुवर्ड्स रीजनल पॉलिटिक्स एज वेल, और उन्होंने कहा जी कि दोनों मुल्क जो हैं वो इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि वेस्ट एशिया रीजन में क्या हो रहा है। क्या किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या किसी फॉरेन मिनिस्टर ने किसी मुस्लिम वर्ल्ड के किसी लीडर से बात की, और क्या बात करनी है? इंडिया की कैपेसिटी जो है ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन को काउंटर कर सकता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे सकता है, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन मैनेज कर सकता है। वो कहते हैं जी हम ये भेजेंगे वो भेजेंगे, क्योंकि इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहा है एक इम्पॉर्टेंट कंट्री, एंड पर्टिकुलरली जी हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है हमारे पास, और ये करेंगे वो करेंगे। पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों खामोश है? मुझे तो इस सवाल की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की लीडरशिप है, उन्होंने किन्ने किया है कि तुसी बिल्कुल खामोश हो जाओ, और उनको किसने कहा है कि आप जो है वो जो है ना बोले ही ना। और मोहम्मद बिन जायद जो है वो ही इज हैप्पी टू टॉक टू एनीवन, बट नॉट विद द पाकिस्तानी लीडरशिप। एक केयर टेकर गवर्नमेंट, उसकी वैल्यू को नहीं, उसको तो होस्ट को नहीं करना चाहता। अच्छा, मजे की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की फ़लस्तीन, क्या पाकिस्तानी किसी लीडर की फ़लस्तीन के सदर से बात हुई है? नहीं। इजराइल से हम बात कर नहीं सकते। जॉर्डन में किसी से बात हुई है, इजिप्ट में किसी से बात हुई है, यूएई में किसी से बात हुई है। इन तमाम मुल्कों में नरेंद्र मोदी की बात हुई है, और पाकिस्तान लीडरशिप बिल्कुल कंप्लीटली आउट ऑफ द रडार है। अच्छा, मज़े की बात है यहाँ पे इस हद तक कि बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है ऋषि सुनक साहब, उनसे भी बात हुई है वेस्ट एशिया सिचुएशन पे। क्या बात कर रहा है इंडिया, क्या डिस्कशन कर रहा है? साथ ही वो बात करते हैं जी हमारे अपने बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये वो लटरम पटरम सारी बातें करते हैं करें, ताकि हम लोग जो है ना इंटरनेशनल महाज पे जो हमारी कंट्रीज है उनको सपोर्ट कर सके, उनके साथ खड़े हो सके। इसराइल ने गजा पर हमले किए, फलस्तीन में हमले के बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है, लेकिन मुस्लिम दुनिया क्यों खामोश है? सवाल बहुत बड़ा ये है। मुस्लिम दुनिया को चाहिए ना कि वो एक दूसरे के साथ खड़े हो। खाली पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान के बोलने से या पाकिस्तान के कुछ करने से कुछ भी नहीं हो सकता। चाहिए कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है OIC का, जिसमें तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं, उनके नुमाइंदे आते हैं, बैठते हैं। तो उन्हें चाहिए कि वहाँ पर बैठ के इन सारे मामलात को हल करें, एक दूसरे के साथ यकजहती करें और यूनिटी कायम करें। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया, हम क्यों नहीं कर रहे? देखिए, पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम ना करने का मौक़िफ़ सबके सामने है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है कि इसराइल जो कुछ भी हो रहा है इस टाइम, फ़लस्तीन पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। जिस तरह से कश्मीर में हो रहा है, इंडिया कर रहा है कश्मीरियों के ऊपर जुल्म। कश्मीरी तो तारीख बन गई ना, 2019 के बाद आर्टिकल हटा, कर्फ्यू लगा, उसके बाद जो है डेवलपमेंट शुरू होगी। आज लाल चौक जहाँ पर पाकिस्तान का झंडा था, आज वहाँ पर इंडिया का झंडा, आज वहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं। लाल चौक रात के 12 बजे तक बाजारों में सजा हुआ है। वो तो हिस्ट्री बन गई, वो तो हो गया, वो तो गुजर गया चुका। लेकिन आज हम बात करें इंडिया और उसकी दोस्ती इसराइल के साथ।
देखिए वो चीजें गुजरी नहीं है। देखिए आज भी कश्मीरी जो हैं वो लोग भी जुल्म सह रहे हैं, उनके ऊपर अभी भी जो है बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है इंडिया। क्या जुल्म है उनके ऊपर? उनके पास इंटरनेट है, हर चीज अगर जुल्म होता तो हमारे पास भी वीडियोस आती ना। आर्टिकल के बाद तो हमने नहीं देखा कुछ ऐसा। देखिए ना, ये सब चीजें नहीं दिखाई जाती ना। वहाँ पे पाबंदियां, वहाँ पे जो है इंडियंस को लाया जा रहा है, दूसरे शहरों से वहाँ के ट्रांसफर कर रहे हैं लोग वहाँ पे। सारे कारोबार वहाँ पर करेंगे, होटल्स वहाँ पर लगाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन खुल रहे हैं। यूएई ने बहुत बड़े प्लाजे वहाँ पर बनाए, 27,000 करोड़ जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इन्वेस्टमेंट किया। तो कश्मीरियों का ही भला हो रहा है, इसमें नुकसान क्या है? साल से अगर जाके जो इंडिया साइड कश्मीर है किसी से पूछें कि क्या पाकिस्तान से मिलना चाहते हो, ज्वाइन होना चाहते हो, तो जो पाकिस्तान की इस टाइम कंडीशन है, आपको लगता है कि 100 में से कोई मतलब 10, 15, 20 लोग भी ये बोलेंगे कि हाँ भाई हम ज्वाइन होना चाहते हैं या अटैच होना चाहते हैं? देखिए, अगर तो कोई जज्बा ईमानी की मत से आना चाहे तो उसको ना तो मैं रोक सकता हूँ, ठीक है, ना तो वो खुद अपने आप को रोक सकते। ठीक है। बाकी अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर की बात करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि वो लोग इधर आना पसंद करेंगे। मैं तो अब सम टाइम ये भी कहता हूँ कि यार उनको चाहिए कि हमारे लिए आवाज उठाएं। जैसे हम उनके लिए आवाज उठाते थे ना, अब उनको चाहिए कि हमारे लिए आवाज उठाएं कि यार हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ठीक हो गया। देखिए, किसी बंदे को पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया, किसी को उठा लिया, कहीं गुम हो गया, किसी को पता ही नहीं अभी है। तो पाकिस्तान साइड कश्मीर में प्रॉपर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कई कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें जो उनसे अगर आप राइट नहीं दे सकते तो हमें आजाद कर दो। मतलब आजाद कश्मीर वाले कह रहे हैं कि फिर से आजाद कर दो। यार आप उनकी बात, आप कितने आजाद हैं हम खुद देख लो। ठीक है। कोई बंदा उठा लिया जाता है, आपको पता ही नहीं चलता महीना महीना। ठीक हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे फलस्तीन की और इसके साथ हम इसराइल की बात कर रहे थे, हमास की बात कर रहे थे। क्या समझते हैं, दुनिया इस टाइम इकोनॉमी की तरफ जा रही है? दुनिया के जो जितने भी कंट्री हैं जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो हम अपने नेबर इंडिया की बात कर लें तो वो इकोनॉमी की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम देखते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, या इसके अलावा अगर फलस्तीन साइड की हम बात करें तो जहां जहां मुस्लिम कम्युनिटी है या मुस्लिम एरियाज है वहां पे हमें जो सा वो सिविल वार या इस तरीके से अनरेस्ट सा कुछ माहौल नजर आता है। क्या वजह समझते हैं? ये कोई इंटरनेशनल साजिश है मुसलमानों के अगेंस्ट, या फिर हमारी भी कहीं ना कहीं जज्बातीपन, या फिर मतलब कह लें कि कोई मिस्टेक्स हैं? यार बेसिकली ना देखो, जब मुसलमान की आता है ना तो इस्लाम फोबिया का फैक्टर भी साथ है। ठीक। तो दोस्तों देखा आपने पाकिस्तान के फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी बौखला गए हैं इंडिया के इस स्टेप के बाद कि इंडिया कैसे इजराइल में 1 लाख वर्कर्स को भेज सकता है, जबकि पाकिस्तान ने अभी तक पैलेस्टीन के लिए कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ दुआएं मांगने के अलावा। बाकी देश दोस्तों पैलेस्टीन के लिए अपने देश की बाउंड्री तक नहीं खोल पा रहे हैं, जो कि इजराइल का इतना बड़ा हुआ है। और देशों में इजराइल ने अकेले 7 मुस्लिम कंट्रीज़ को 7 दिनों के अंदर हरा दिया था। ये बातें सभी कंट्रीज़ जानती हैं, इसीलिए कोई भी इजराइल के साथ पंगा नहीं लेना चाहता है। बात की जाए दोस्तों पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लोग काफ़ी गुस्सा हैं इस बात से कि इंडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है इजराइल का। तो दोस्तों इजराइल ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, चाहे वो कारगिल वॉर हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो। पाकिस्तानी बोलते हैं हम तुम पे गजवा हिंद कर देंगे, ये कर देंगे। तो दोस्तों पाकिस्तान को बस अब यही है कि वो उनके परदादा ये बोलते बोलते कब्रों में चले गए, ये भी बोलते बोलते कब्रों में चले जाएंगे। ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दोस्तों ये ज़माना अब टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। अगर इजराइल आज अकेले 7 देशों के साथ लड़ सकता है तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि इजराइल के पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है, उनके पास आयरन ड्रोम है, उनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया मिसाइलें हैं। उन पर अटैक करना किसी देश की बस की बात है नहीं, और साथ में उनका साथ यूएसए भी दे रहा है, क्योंकि यूएसए भी जानता है कि हमास ने पहले इजराइल पर अटैक किया था, ना कि इजराइल ने उन पर अटैक किया था। इजराइल को पूरा राइट है अपने आप को डिफाइन करने का, इसलिए पूरी अमेरिका, इंडिया, फ्रांस, बाकी कंट्रीज़ इजराइल के साथ खड़ी हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।